नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बढ़िया और आपकी तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। जो भी साथी यूपी बोर्ड क्लास 10th एंड 12th की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी साथी स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज हम कुछ एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपके परीक्षा से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैं आपको कराऊंगा आज प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें आपका समांतर संयोजन और समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में आपका कराने जा रहा हूं। तो जो आज वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, यह सभी यानी क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो कुछ अहम प्रतिरोधों का संयोजन है, जिसमें मैं आपको पहले कराऊंगा। तो टॉपिक का नाम है प्रतिरोधों का संयोजन। इसमें पहला टॉपिक जो कराने जा रहा हूं, उसे हम कहेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें पहला टॉपिक है आपका प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो पहले मैं आप लोगों को चित्र के द्वारा कुछ टॉपिक बता दूं, उसके बाद में आप लोगों को कोई डाउट हो उसके बाद हमें पूछ लें। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको चित्र बनाना होगा कि आपका चित्र बनता कैसे है। ये आपके कुछ प्रतिरोध लगाए हुए हैं। हमने 3 प्रतिरोध लगा लिए, जिसे हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ये आपका प्लस का है और ये आपका माइनस का है। ये V से कनेक्ट किया है हमने। आपका इधर इसमें होता क्या है, जो आपका ये है, आपका ये R1 है, ये आपका R2 है और ये हमारा R3। यानी प्रतिरोध को हम प्रदर्शित करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ। प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं। वोल्ट को जिसे विभव कहते हैं, विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आता है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा को हम I से डिनोट करते हैं। तो आपका ये है। तो यहाँ पर इस वाले में आपका जो विभवांतर होगा वो आपका V होगा, V1। इस पर जो होगा वो V2 होगा। यहाँ से यहाँ तक का आपका V3 होगा। इसमें जो धारा बह रही है, जो प्लस से माइनस की ओर बहती है, यानी प्लस से माइनस की ओर बहती हुई धारा चलती है। तो इसमें जो धारा बह रही है वो I है आपकी। पूरे परपथ में आपकी यही आपका होता है कि पूरे परपथ में आपकी जो धारा बहती है वो आपकी I बहती हुई चलती है। तो कहने का मतलब है हमारा कि जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में आपके जो प्रतिरोध लगे होते हैं, उसमें कहने का है कि प्रतिरोधों के संयोजन में श्रेणी क्रम में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा है हमारा ये वाला। दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा अगले प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जोड़ दिया जाएगा। मतलब क्या है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा
अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए तथा अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा और पहले प्रतिरोध का पहला सिरा हम बैटरी से जोड़ देते हैं, हमारा श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। आगे ये समझिए, इसमें क्या है, आपका प्रतिरोध का दूसरा सिरा, प्रतिरोध आपका जो प्रथम प्रतिरोध है उसका पहला दूसरा सिरा और अगले का पहला सिरा आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो इसमें हम इसको आगे करते हैं तो बोलेंगे, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं। R1, R2 और R3 हैं। इनके बीच जब धारा I प्रवाहित की जाती है तो प्रत्येक प्रतिरोध पर अलग अलग विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिन्हें हम क्रमशः V1, V2 और V3 कहते हैं। यानी जब आपका धारा जा रही है R1 प्रतिरोध पर धारा जाएगी तो V1 प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, R2 पर जाएगी तो V2 उत्पन्न हो जाएगा और R3 पर जाएगी तो V3 प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो कहने का मतलब है हमारा, आगे कहता है ओम के नियम से, किसके से, ओम के नियम से प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर, सीधा लेके चल रहा हूं, प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, अलग अलग है तो आपका अलग अलग होगा, यानी V धारा एक ही है तो V1 बराबर I R1, V2 बराबर I R2, V3 बराबर I R3। ये आपका प्रतिरोध हुआ, यानी विभवांतर हमने अलग अलग सबके लिए अलग अलग निकाल लिया है। यानी V1 जब प्रतिरोध विभवांतर उत्पन्न होगा, यहाँ पर धारा समान पूरे यानी पूरे परपथ में धारा श्रेणी क्रम है तो परपथ में पूरे में धारा समान बनेगी, तो V1 बराबर ओम का नियम कहता है हमारा, किसका, ओम का नियम कहता है V बराबर IR, V बराबर IR, ये ओम का नियम कहता है। तो V1 बराबर I R1, V2 बराबर I R2, V3 बराबर I R3। इतना समझ में आया। तो उसके बाद कहता है परपथ में परिणामी विभवांतर। तो परिणामी विभवांतर क्या होगा, यानी V बराबर V1 प्लस के V2 प्लस V3। तो V बराबर V1 का मान है I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। कहने का मतलब है अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, I कॉमन मिल रहा है, तो V बराबर I कॉमन ले लिया R1 प्लस R2 प्लस के R3। तो इसमें से ये मैंने I इधर भाग लगा दिया, यानी V अपन I बराबर R1 प्लस के R2 प्लस के R3। ये हमारा यहाँ तक हुआ। ये कितना होता है, ये R बराबर, यहाँ से देखें तो R बराबर V अपन I यहाँ से निकलेगा, तो परंतु V बराबर IR से, तो यहाँ से ये क्या हो गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस के R3। ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन निकला प्रतिरोध के लिए। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में इसके लिए पूछ सकता है। दूसरा, अगर आप साथी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉरी, अगला मैं लेके चल रहा हूं आपके लिए अगला है हमारा समांतर क्रम संयोजन। अगला है हमारा समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन देखें, इसके बाद में इसके कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिसमें कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी
तो आप मेरे को बता सकते हो। तो अगला है प्रतिरोधों का समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन। तो ये भी आपका बहुत ही सरल है। आप यहां से कुछ नहीं करना होता है, आप लोगों को सीधा सीधा है। हमारे यहाँ से 3 प्रतिरोध जाते हैं एक ही बिंदु से। जैसे ये है, मैं चित्र बना दे रहा हूँ, ये हुआ, इसके बाद में ये आपका प्रतिरोध हुआ, तीसरा ये निकला आपका, ये 3 आपके प्रतिरोध लगा दिए गए। इसके बाद में आपका वही चीज फिर लगानी है आपको, यहाँ से निकालें और ये बैटरी से कनेक्ट कर दें। इसमें जो बड़ी वाली लाइन है वो प्लस की दर्शाती है और जो छोटी वाली है वो माइनस की दर्शाती है। इसमें आपका आगे धारा जाएगी वो प्लस से माइनस की ओर जाती है। इसमें एक चीज, उसमें आपको मैंने बताया था श्रेणी क्रम में पूरे प्रपथ में धारा आई रहती है, लेकिन इधर आपकी धारा बढ़ जाती है, आपकी I1 इसमें जाएगी I1, इसमें आपकी I2 और आगे I3, इस पर I2 I3 प्रतिरोध लगा दें R1 R2 R3। इसमें जो विभवांतर लगेगा पूरे में एक ही लगेगा। आगे इस तरह से धारा निकली, यहाँ से आपकी धारा निकलती हुई चलती है और आपकी धारा आई बहती है। तो जो आई धारा बह रही है, कहने का मतलब है समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के प्रत्येक प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से तथा सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक बिंदु से जोड़कर उसे हम बैटरी से जोड़ दिए जाते हैं। यानी आपका कहने का मतलब है हमारा ये प्रतिरोध तीनों दिए हैं, इनों का आपका तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से कनेक्ट किया, इसका दूसरा सिरा इसे हम बिंदु मान लें तो आपका ए और इसको मान सकते हैं तो हम बी। तो बिंदु ए से जोड़ दिया, इसके सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा बिंदु बी से जोड़कर एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद में माना परपथ में प्रयोग किए गए प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 और R3 हैं, R1 R2 और R3 हैं। इनके बीच उभय विभवांतर होने पर प्रत्येक प्रतिरोध पर I1, I2, I3 धारा उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद में कहते हैं कि प्रतिरोधों के बीच प्रवाहित वैद्युत धारा, प्रतिरोधों के बीच वैद्युत धारा, यानी वैद्युत धारा अब कौन सी है, I1 है, तो I1 बराबर OV, फॉर्मूला वही चलेगा आपका, OV बराबर IR। तो यहां से क्या होगा, OV अपॉन R1, I2 बराबर OV अपॉन R2, I3 बराबर OV अपॉन R3। उसके बाद में कहने का है प्रतिरोध में कुल वैद्युत धारा, प्रतिरोध में वही चीज प्रोसेस है सेम, उसमें हम विभवांतर लेते थे, इसमें हम धारा लेते हैं। प्रतिरोध में प्रवाहित वैद्युत धारा, तो यहाँ कुल वैद्युत धारा यानी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस के I3। तो I बराबर क्या होगा, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। ये हुआ, यानी I1 की वैल्यू हमने लगा दी, I2 की वैल्यू लगा दी, I3 की वैल्यू लगा दी। इसके बाद में कहने का है इसका, इसमें से हमने I कॉमन लिया, V कॉमन ले लिया, तो V कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस के 1 अपॉन R3।
ये हमने जब कॉमन लिया तो इसके बाद में जब इसको भाग लगाया यानी आई अपॉन वी बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, परंतु वी बराबर आई आर होता है तो आपका आई अपॉन आर कितना होगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस का 1/r3। ये आपका समांतर क्रम संयोजन हुआ। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हुआ प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। किसी भी साथी को कोई इसमें समस्या हो तो वो आप पूछ सकते हो। इसके साथ में अब मैं कराने जा रहा हूँ इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, जिससे हमें आप लोगों को समस्या होती है सबसे ज्यादा, तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। आपकी जो समस्या है, आपका जो डर है इस प्रतिरोधों के संयोजन में, आपका आज सारा का सारा डर खत्म हो जाएगा। तो चलो आज कुछ क्वेश्चन की तरफ। तो मैं कुछ टॉपिक लेके आया हूँ, कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, उन्हें एक बार देखें। एक न्यूमेरिकल है आपका, तो न्यूमेरिकल बनाते हुए चलते हैं हम लोग। आपका ये आपका कोई न्यूमेरिकल बनाता हूं मैं आपका। ये आपका एक न्यूमेरिकल है, यानी आपके ए बी और सी पॉइंट है, आपके ए बी और सी। इन पर आपका इस पर 100 ओम यानी प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो 100 यानी ओम होता है। इस पर 60 ओम और इस पर 40 ओम दिया हुआ है। तो उसने कहा है ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो एक चीज सोच लें आप लोग, जिस चीज को पूछा जाए, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो जो जिसके बीच में पूछा जाता है उससे आपको कुछ आहत नहीं लगाना है, लास्ट में आपको उसे सॉल्व करना है। यानी ए और बी पूछा है तो ए और बी को हमें अभी भूल जाना है 1 मिनट के। आप ये समझ लो कि हमारा है ही नहीं है। लास्ट में जब सब कुछ की तरफ घूमे आएंगे उसके बाद में हम उस पर हाथ लगाएंगे। तो इसमें देखें वही चीज, जब इसमें जो धारा जा रही है इसमें आपके यहाँ से मैंने देखा तो आपका ये क्या है, आपका कौन से क्रम में हुआ। अगर इसको एक आपका ये प्रतिरोध बना है, इसको इधर देख लें आप लोग, ये बना है आपका 100 होगा। दूसरा आपका यहाँ से आपका दूसरा चालू हो गया, यानी ये वाला मैं इसको ये वाला सिरे को मैं ऊपर कर दूं, तो यानी कहने का मतलब इधर आप लोग इसको समझ सकते हैं। अगर मैं ऐसे कर दिया तो आपका क्या होगा, यानी आपका श्रेणी क्रम में बनता है। तो कहने का मतलब है आपका 100 ओम 60 ओम एक श्रेणी क्रम संयोजन है, एक श्रेणी क्रम संयोजन है। तो आपका क्या होगा, फॉर्मूला आप लोगों को पता है, यानी हमने कराया आर बराबर, तो मैं आर डैश मान लेता हूं, आर डैश बराबर R1 प्लस का R2। तो R1 कितना है आपका होगा 100 प्लस के 60, यानी आपका 160 ओम आपका ये निकले आया। यानी इसके बाद में ये आपका हो गया इतना। इसके बाद आपका फिर दिया जाता है, उसके बाद में फिर आपको एक चित्र बनाया जाएगा, यानी हमारा टोटल बना हमारा ये वाला, ये तो आपका हो गया। ये तो नीचे वाला हो गया 40 ओम है। इसके बाद हमारा पूरा सॉल्व होकर ये निकला हमारा, जिसे हमने कहा जो हमारा निकला 160 ओम, यानी आपका ये ए है और ये बी है। तो कहने का मतलब है मैंने आप लोगों को कराया था समांतर क्रम संयोजन में, अगर प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है, यानी आपका दोनों से आपके दो प्रतिरोध
होगा 160 ओम, 40 ओम एक समांतर क्रम संयोजन है, तो आपका क्या होगा, यानी आपका होता है R बराबर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो R1 इंटू R, आपका R1 का मतलब है आपका R डैश इंटू, इसे हमने R3 मान लिया अपॉन, इसे हमने R3 मान लिया, तो आपका क्या होगा R डैश प्लस इंटू R, आपका R डैश प्लस के R3, इसका हो गया आपका R बराबर, R डैश का मान है 160 गुणा 40 बट्टे 40, आपका 160 प्लस के 40, ये हुआ आपका 160 गुणा 40 बट्टे 200, आपका इससे ये आपका 5 बार कटा और 5 से ये आपका कट गया 32 बार, तो यानी R बराबर जो हमारा निकला तुल्य प्रतिरोध वो 32 ओम निकला। किसी साथी को कोई प्रॉब्लम हो इन क्वेश्चनों में वो आप लोग पूछ सकते हो, यानी कहने का मेरा मतलब है अगर आपका ये तार आपके दूसरे हैं, आपका यहाँ से ये वाला जा रहा है, तो आप लोग एक ही बिंदु से आपके जा रहे हैं तो आपकी श्रेणी क्रम होगा। अगर इससे आपके कोई भी नहीं जा रहा है, एक ही बिंदु पर जाकर मिल रहे हैं, तो एक आपका ये समांतर क्रम संयोजन होगा। ये आपका किसी भी साथी को इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अगला डेरिवेशन आपका न्यूमेरिकल लेके चलता हूं मैं। एक न्यूमेरिकल है आपके लिए, आपका एक न्यूमेरिकल दिया है हमें, इधर आपका ये न्यूमेरिकल दिया है, इस पर आगे फिर दिया है एक और आपका प्रतिरोध लगा दिया गया है। इसमें जो आपकी धारा बह रही है वो 2 एम्पियर की धारा बह रही है। इसमें आपका जो प्रतिरोध दिए हैं 6 ओम और 4 ओम के दिए हैं, 6 ओम और 4 ओम के दिए हैं। इसके बाद में आपको दूसरा दिया है, आपको ये बिंदु दिया है, आपका ये ए बिंदु है और लास्ट आपका दूसरा दिया है, आपका लास्ट बिंदु है आपका बी। इस पर आपका जो प्रतिरोध दिया है वो आपका 36 ओम दिया है, कितना 36 ओम। इस पर आपको पूछा है कि परपथ ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको यही चीज करनी है कि आप लोग सबसे पहले ये देखें आपका कौन सा क्रम है। तो आपका ये देखें, आपका दो प्रतिरोध लगे हैं, इसका भी पहला सिरा और इसका भी पहला सिरा एक बिंदु से आकर कनेक्ट है, यानी आपका समांतर क्रम हुआ। आप इधर से भी देख सकते हैं या इधर से भी देख सकते हैं। इधर से देखें तो आपका इसका दूसरा सिरा और इसका भी दूसरा एक बिंदु पर आकर कनेक्ट है, तो यानी आपका ये भी समांतर क्रम संयोजन होगा। तो कहने का मतलब है हमारा 6 ओम 4 ओम एक समांतर क्रम संयोजन है। तो आपका क्या होगा, R डैश बराबर 6, फॉर्मूला वही 1/r डैश बराबर, या सीधा सीधा लगा सकते हो, आपका दो प्रतिरोधी है तो R डैश बराबर R1, इसे मैंने R1 मान लिया, इसे मैंने R2 मान लिया और इसे मैंने R3 मान लिया। आपका R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस का R2। R1 दिया है हमें 6, R2 दिया है 4 अपॉन 6 प्लस के 4, आपका यह होगा 24/10। कहने का मतलब है आपका जो R डैश निकल के आ रही है वो आ रही है 2.4 ओम, इतना होगा। इसके बाद में इसका डायग्राम फिर बनाना है आपको। ये आपकी धारा बह रही है जिसे हमने कहा 2 एम्पियर,
2 एम्पियर की धारा बह रही है आपकी, 2 एम्पियर की जैसी धारा बही आपकी। इसके बाद में आपका यहाँ से बिंदु है, आपका प्रतिरोध निकला, और इसके बाद में दूसरा प्रतिरोध जो दिया है हमें 36, इसका टोटल आया हमें 2.4 ओम, इसका आया 36 ओम, इतना निकला। इसके बाद में आप लोगों को ये देखना है कि आपका ये प्रतिरोध दिया है वो कौन से क्रम में दिया है। ये आपका 1 मिनट, आपका ये 3.6 दिया है, सॉरी ये 3.6 दिया है ओम है। तो आप लोगों को वही चीज करना है। अब आपका कौन सा क्रम होगा, ये श्रेणी क्रम संयोजन होगा। तो कहने का मतलब है 2.4 ओम, 3.6 ओम एक श्रेणी क्रम संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो क्या हुआ, R बराबर R1 प्लस के R2, R1 प्लस के R2, तो कितना हो गया हमारा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, R बराबर 2.4 प्लस के 3.6, आपका ये हो गया 6 ओम। इसके बाद में पूछा है फॉर्मूला, आपको पता है विभवांतर पूछा गया था, OB बराबर IR, OB बराबर IR। विभवांतर पूछा है, OB पूछा है तो I कितनी दी है, 2 एम्पियर की दी है I धारा। इसके बाद में प्रतिरोध दिया है हमें 6, तो OB बराबर का 12 वोल्ट आपका विभवांतर निकला। यही आपका आंसर है जो कि पूछा गया है। किसी भी साथी को इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो दोस्तों अभी तक आपने स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसका समाधान हम तुरंत करेंगे। तो चलते हैं अगले और क्वेश्चनों पर जो कि हमारे किस तरह से दिए गए हैं। तो आपका ये है अगला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल दिया है अगला, वो देखें आप लोग। तो इसे मैंने रफ कर दिया, आगे देखते हैं एक क्वेश्चन आगे। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं आप लोगों को अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए वैसे तो अगला है हमारा क्वेश्चन है, ये कोई भी आपका पॉइंट निकलते हैं, यहाँ से आपका कोई भी एक प्रतिरोध है हमारा लगा हुआ है, इसमें आपके प्रतिरोध लगे हुए हैं। ये प्रतिरोध है आपके, इसमें आपके माप दिए हैं 3 ओम, 1 ओम, आपका 3 ओम ऊपर दिया है, इसके बाद 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। ये आपको इसमें पॉइंट दिए हैं आपको, ये है आपका ए बिंदु, इस पर दिया है आपका बी बिंदु। इस पर पूछा है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो इसमें क्या पूछा, यानी आप लोगों को बस यही चीज सॉल्व करनी है कि सबसे पहले ये देखें आपका दिया कैसे न्यूमेरिकल है, क्या चीज पूछिए। तो ए बी के पूछा है, यानी 2 ही पॉइंट, तो आपका ये प्रतिरोध आपका 1 ओम वाला प्रतिरोध, 2 ओम वाला प्रतिरोध और 3 ओम वाला प्रतिरोध दिया कैसे में है आपका। ये देखें आपका इसका पहला सिरा इधर है, आपका दूसरा सिरा और अगले वाले का पहला सिरा आपसे एक दूसरे से कनेक्ट है, यानी आपका श्रेणी क्रम संयोजन बना। तो आपका कहने हमारा है आंसर है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम एक श्रेणी क्रम संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन है। तो आपका क्या हुआ, R डैश बराबर R1 प्लस के R2 प्लस R3 प्लस R4। मैंने इन्हें R1, इसे मैंने R2, इसे मैंने R3 मान लिया और इसे मैंने मान लिया R4। उम्मीद करता हूं कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। R डैश बराबर R1 का मान A1 प्लस के 2 प्लस के 3,
आपका 3 और 3 आपका कितना हो गया 6 होगा, तो यानी आंसर आएगा आपका 6। आगे इसके बाद में पूछा गया है आपका, फिर उसके बाद में एक फिर बनेगा आपका डायग्राम। तो जब तक आप लोग डायग्राम को नहीं बनाओगे तब तक आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो बस इसमें सबसे खेल जो है आपका न्यूमेरिकल का, जितना आपका आंसर निकलता है उसके बाद में तुरंत आप डायग्राम को बनाएं। इसके बाद में इसका जो आंसर एक ही बनेगा आपका तीनों को मिला करके, जिसे इसे हमने निकाला हमारा 3 ओम और ये हमारा निकला 6 ओम, यानी 3 ओम और 6 ओम का हमें ये निकला। इसके बाद में आपका सॉल्व करना है। अब ये कौन सा बना आपका समांतर क्रम संयोजन। आपका इसका भी पहला जरा और इसका भी पहला जरा एक बिंदु पर कनेक्ट है, तो आपका क्या बनता है आपका, तो कहने का मतलब है 3 ओम 6 ओम एक समांतर क्रम संयोजन है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से मैंने R बराबर R1 इंटू R2 यानी डैश R डैश इंटू R4 अपॉन R डैश प्लस के R4। यहाँ से आपका निकलेगा R डैश का मान है 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस के 3, ये हुआ। यहाँ से आपको R बराबर निकला 18/2 सॉरी 18/9, ये आपका कटेगा यानी 2 ओम आंसर निकला, जो कि आपका R बराबर निकला है आपका 2 ओम। ए और बी के बीच आपका जो तुल्य प्रतिरोध है आपका 2 ओम है। किसी भी साथी को कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ये है हमारे न्यूमेरिकल्स, जिसे हमने प्रतिरोध पर करते हुए बताया है समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कोई भी आपका डाउट नहीं होगा। तो अभी तक आप लोगों ने स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। आगे अगर आपने अभी तक बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।